हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम देख रहे हैं जावा के ऊपर हम आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो आपके प्लेसमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो उसी सीरीज़ के अंदर आज हम देखेंगे जावा में इनहेरिटेंस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीटेक, बीसीए, एमसीए एंड एमटेक स्टूडेंट्स। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ताकि सारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ये लिया है जिसमें मैंने एक क्लास क्रिएट की है EEC1। एक हमारे पास मेथड है पब्लिक वॉइड शो जिसके अंदर हम प्रिंट करा रहे हैं वैल्यू ए। एक और क्लास हमने ली है क्लास EEC2 और इसने क्लास EEC1 को एक्सटेंड किया है। तो यहाँ पे हमने ये पता लग गया EEC2 ने EEC1 को एक्सटेंड किया है। यहाँ पे भी हमने एक मेथड बनाया है पब्लिक वॉइड शो और यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं वैल्यू बी। देन एक क्लास हमने बनाई जो कि मेन क्लास थी जिसके अंदर हमारा मेन मेथड है। देन EEC1 B इज इक्वल्स टू न्यू EEC2। ये डबल सेमीकोलन आ गए, इसको इग्नोर करना। और उसके बाद हमने कॉल किया बी डॉट शो। तो आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पे देखो, जो सारा खेल है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो यहाँ पे है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं? क्लास EEC1 का, बट किसके कंस्ट्रक्टर से बना रहे हैं? न्यू EEC2। सो दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, बेस क्लास के वेरिएबल में, बेसिकली बेस क्लास के वेरिएबल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डिराइव्ड क्लास का रेफरेंस पास कर रहे हैं। डिराइव्ड क्लास का रेफरेंस हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। दैट मीन्स ये जो वेरिएबल है वेर, ये किसको पॉइंट करेगा बेसिकली, या फिर जो ऑब्जेक्ट है बी या फिर जो वेरिएबल है बी, ये पॉइंट करेगा डिराइव्ड क्लास के रेफरेंस को। डिराइव्ड क्लास के रेफरेंस को पॉइंट करेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट किया है डिराइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो जो हम बी डॉट शो कॉल कर रहे हैं तो बेसिकली किसके शो मेथड को कॉल करेगा? EEC2 या फिर डिराइव्ड क्लास के शो मेथड को कॉल करेगा इसको। तो आउटपुट क्या आएगा आपके पास? बी। तो द आउटपुट इज बी। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किसी भी क्लास के वेरिएबल के अंदर किसी भी दूसरी क्लास का रेफरेंस स्टोर करा सकते हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। सो अगर ये क्लियर है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्लास हमने बनाई क्लास ए। एक हमने यहाँ पे क्या क्रिएट किया है, दिस इज द कंस्ट्रक्टर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है। इसके अंदर हमने आर्गुमेंट पास किया है स्ट्रिंग टाइप का और यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं ए। अब यहाँ पे हमने एक और क्लास बनाई बी जिसने एक्सटेंड किया क्लास ए को, यानी कि बी जो है वो आपकी सब क्लास है और ए जो है आपकी वो बेस क्लास है। इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया पब्लिक बी, स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट दिया, यहाँ पे हमने वैल्यू प्रिंट कराई बी, ये भी कंस्ट्रक्टर है। इसके बाद हमने एक मेन मेथड क्रिएट किया है और न्यू बी और वैल्यू पास करी है सी। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब इसमें आउटपुट क्या आएगा ये बेसिकली हमें बताना है। न्यू बी मतलब देखो, बी क्लास के अंदर से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं न्यू ऑपरेटर यूज करके। ठीक है, तो क्या कॉल होगा? इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये कॉल हुआ। यहाँ पे हमने पास किया सी, यानी ये जो स्ट्रिंग एस है इसके अंदर क्या आ गया? सी। और उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बी। अब इसमें आउटपुट क्या आएगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्टूडेंट इसमें गलती जरूर करेंगे। गलती क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ। गलती क्या होती है कि सबको पता है जावा में डिराइव्ड क्लास से, डिराइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से पहले हमेशा सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है या फिर बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और सबको ये भी पता है कि अगर हम यहाँ पे सुपर नहीं भी लिखते तो जावा अपने आप यहाँ पे पहली लाइन हमेशा इसको लिख देता है आफ्टर कंपाइलेशन। तो सबको क्या पता है कि बेस क्लास से पहले चाइल्ड क्लास से पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, यानी कि बी के प्रिंट होने से पहले ये वाला कॉल होगा। तो यानी कि कई बच्चे आंसर क्या देंगे? सर आंसर आएगा ए एंड देन, क्योंकि प्रिंट है, प्रिंट एलन नहीं है, ए एंड बी। कई बच्चे कहेंगे कि सर आंसर इसमें ए एंड बी आना चाहिए, बट इसका आंसर है बेटा कंपाइलेशन एरर। कंपाइलेशन एरर इसका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कंपाइलेशन एरर क्यों है। कंपाइलेशन एरर की ये यहाँ पे इसके कारण है
क्योंकि देखो यहाँ पे चाइल्ड क्लास से क्या कॉल हो रहा है, सुपर। अब ये जो सुपर होता है ना, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करता है ऑटोमेटिकली हमेशा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब जिसमें कि कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। बट यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे हमारे पास एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है। अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है तो आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते जब तक कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की भी डेफिनेशन ना लिखी हो। यानी कि ये क्या करेगा, इस वक्त ये कॉल करने की कोशिश करेगा एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, कुछ इस तरह से लिखे हुए कंस्ट्रक्टर को, बट उसकी डेफिनेशन इसको यहाँ पे नहीं मिलेगी। उसको क्या मिल रही है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की। तो ये आपका मिसमैच होगा और कंपाइलेशन एरर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे मैक्सिमम गलती करते हैं इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, चलो। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अनअकैडमी का एक जो नया कोर्स शुरू हो रहा है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। एंड दिस कोर्स इज़ एन एलाइट मास्टर एडवांस प्रोग्रामिंग टॉपिक एंड बिकम एन एक्सपर्ट कोर्स। सो जो एजुकेटर्स हैं दीपिका गौर एंड रिया बंसल इस कोर्स को कंडक्ट कर रहे हैं। एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये कोर्स आपके लिए, क्योंकि आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आपको बहुत सारे डेडिकेटेड डाउट सेशंस मिलेंगे। आपके फेवरेट टीचर्स इन क्लासेस को पढ़ा रहे हैं। डाउट आपकी लाइव क्लासेस के अंदर सॉल्व किए जाएंगे। आपके लाइव क्विजेस होंगे, पोल्स होंगे। उसके बाद सारा कंटेंट पेड नहीं होता है अनअकैडमी कोड शेफ के ऊपर। आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस मिलती हैं और उन फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना है, जो कोड मैं आपको बता दूंगा। वैसे आप मेरा कोड लिख सकते हैं। मेरा कोड है AJEEC। इस कोड को यूज़ करके आपकी सारी फ्री क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी, सारा फ्री कंटेंट अनलॉक हो जाएगा और साथ साथ आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये जो कोर्स है Feb 24 से शुरू हो रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको ज्वाइन करना। सो इनके दो एजुकेटर्स के बारे में बताया तो मैं आपको जल्दी से। रिया बंसल जिनकी नंबर 8 एजुकेटर हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर। आप इसके बारे में देख सकते हैं। इनके बारे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है फ्लिपकार्ट के अंदर। एंड इनकी जो अचीवमेंट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो सब। फ्लिपकार्ट के अंदर काम करते हैं ये। एपेक 2018 के ये गूगल वुमेन टेक मार्केट स्कॉलर रह चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सेकंड एजुकेटर हैं दीपक गौर। ये भी नंबर 2 एजुकेटर हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के, वर्ल्ड फाइनलिस्ट रह चुके हैं 2020 का ICPC का जो कंपटीशन होता है उसमें। और ऐप डायनामिक्स के अंदर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम करते हैं। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, काफ़ी अच्छा कोर्स है जो आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। सारे लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो चलो वापस आते हैं अपने आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ। और ये सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ये लिया है, पब्लिक क्लास EEC1। एक क्लास हमने बनाई EEC1। इसके अंदर एक मेथड है फाइनल पब्लिक वॉइड शो। इसके अंदर हम प्रिंट करा रहे हैं ए। एक हमने बनाई क्लास EEC2 जिसने एक्सटेंड किया है क्लास EEC1 को। यहाँ पे भी हमने एक शो मेथड लिया है और इसके अंदर हम प्रिंट करा रहे हैं बी। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक बेस क्लास है जो मेरी EEC1, इसके इस मेथड को, शो मेथड को मैं एक चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, ये जो शो मेथड है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली ओवरराइड कर रहा हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, EEC1 B इज इक्वल्स टू न्यू EEC2। अब आपको बताना है कि आउटपुट क्या आएगा। क्या आउटपुट इस तरह से आएगा AB, क्या आउटपुट आएगा BA, या आउटपुट आएगा A एंड देन B, या फिर आउटपुट आएगा B एंड देन A, या फिर आउटपुट के अंदर कोई एरर आएगा। तो जल्दी से आप मुझे चैट के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताओ क्या आउटपुट इसका क्या आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ये जो फाइनल कीवर्ड है। ठीक है बेटा, तो फाइनल कीवर्ड से बेटा क्या होता है ना कि फाइनल मेथड्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फाइनल मेथड्स कांट बी ओवरराइड। फाइनल मेथड्स को आप ओवरराइड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैं इस फाइनल मेथड को ओवरराइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट मीन्स देर इज एन एरर। तो ये आपका क्या है, ये कंपाइलेशन एरर है। क्लियर है ये पॉइंट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा, सेम क्वेश्चन है, लेट अस मूव फॉरवर्ड। दिस इज द क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको जरा ध्यान से देखो और आउटपुट मुझे बताओ इसमें क्या आना चाहिए। एक क्लास है A जिसके अंदर हम प्रिंट करा रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN1। तो बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर के अंदर हम प्रिंट करा रहे हैं, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। एक क्लास है B जिसने एक्सटेंड किया है क्लास A को, यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं 2। क्लास C ने एक्सटेंड किया है क्लास B को, यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं 3। और C क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। अब आउटपुट क्या आएगा, क्या आउटपुट आएगा 3 to 1,
क्या आउटपुट आएगा 1 2 3 या आउटपुट आएगा 1 3 2 या आउटपुट आएगा 3 1 2? तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी आपको ये बताना है। जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। सी क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो सी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, बट हमें पता है हर डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर से पहले उसके बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। यानी सी की इस लाइन को एग्जीक्यूट होने से पहले, क्योंकि जावा अपने आप यहाँ पे क्या लिख देगा, सुपर, तो यानी सी से पहले बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यानी कि ये इधर आएगा। अब यहाँ पे भी क्या है, बी एक सब क्लास है, चाइल्ड क्लास है, तो यहाँ पे भी क्या लिखा होगा, सुपर, यानी कि अब कहाँ जाएगा, ए क्लास के पास। अब क्योंकि ए क्लास से हमने किसी को भी इनहेरिट नहीं किया है सच, तो ये पहले क्या प्रिंट करेगा, 1। उसके बाद जब 1 प्रिंट हो जाएगा तब आपका कंट्रोल आएगा इस लाइन के ऊपर, प्रिंट होगा 2। उसके बाद आपका कंट्रोल जाएगा इस लाइन के ऊपर और प्रिंट होगा 3। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, 1 2 एंड 3। सो द आउटपुट इज 1 2 3। सो ये इंपॉर्टेंट है कि चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से पहले हमेशा जावा में बेस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ क्या आउटपुट आएगा इसका। एक क्लास मैंने बनाई बेस, जिसके अंदर एक मेथड मैंने बनाया प्रिंट, और इसने प्रिंट किया है वैल्यू बेस। एक हमने बनाई डिराइव्ड क्लास, जिसने इस बेस क्लास को एक्सटेंड किया, यहाँ पे भी हमने एक प्रिंट मेथड बनाया और प्रिंट कराया है डिराइव्ड। देन एक हमने बनाई मेन क्लास, उस क्लास के अंदर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड डू प्रिंट एक मेथड क्रिएट किया। बेस क्लास का रेफरेंस हम इसमें एज ए आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं और प्रिंट करा रहे हैं ओ डॉट प्रिंट। अब यहाँ पे मेन मेथड के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रखे हैं, कुछ मेथड्स को हमने यहाँ पे कॉल कर रखा है। आपको बताना है कि आउटपुट क्या आएगा। सो देखो हो क्या रहा है, बेस एक्स इज इक्वल्स टू न्यू बेस, मतलब कि एक्स के अंदर किसका रेफरेंस है, बेसिकली बेस क्लास का। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डू प्रिंट एक्स, मतलब कि इसने इसको कॉल किया डू प्रिंट बेस ओ के अंदर किसका रेफरेंस जाएगा, अब ओ के अंदर किसका रेफरेंस गया, बेसिकली यहाँ पे बेस क्लास का, तो हम यहाँ पे बेस क्लास लिख देते हैं। और जब ये प्रिंट करा रहा है बेस क्लास डॉट प्रिंट, मतलब बेस क्लास का प्रिंट मेथड कॉल कर रहा है पहली बार में, तो क्या होगा, ये कॉल होगा। तो यानी कि पहली लाइन जो है उसमें आपका प्रिंट होना चाहिए बेस। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, बेस वाई इज इक्वल्स टू न्यू डिराइव्ड। ठीक है, यानी कि y के अंदर, इस y के अंदर किसका रेफरेंस है, डिराइव्ड क्लास का रेफरेंस है, डिराइव्ड क्लास का रेफरेंस है। यानी कि जब आप इसको प्रिंट करोगे, इसको कॉल करोगे o से, तो किसका कॉल होना चाहिए, डिराइव्ड क्लास का कॉल होना चाहिए, यानी कि अगला क्या होगा, डिराइव्ड। ठीक है, और z के अंदर तो हमने बनाया है डिराइव्ड क्लास का, तो यानी इससे भी क्या प्रिंट होगा, डिराइव्ड। सो आउटपुट क्या आएगा आपका, बेस डिराइव्ड एंड डिराइव्ड। तो कुछ नहीं किया यहाँ पे, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे इस तरह से कॉल किया गया है, बट आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि किसके रेफरेंस से कॉल कर रहे हैं। वेरिएबल पे मत जाना, यहाँ पे हमने बनाया क्या था, बेस क्लास का वेरिएबल बनाया वाई, बट इसके अंदर रेफरेंस किसका है, डिराइव क्लास का। आपको रेफरेंस के ऊपर खेलना है, रेफरेंस के ऊपर बात करनी है, जिसका रेफरेंस है उसी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या उसी क्लास का मेथड कॉल होगा। ठीक है, चलो सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है यहाँ पे, सो पब्लिक क्लास माई क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया सी डॉट मैक्स 13,29। देन एक क्लास है यहाँ पे ए, जिसके अंदर यहाँ पे एक मेथड है मैक्स और यहाँ पे हमने कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। एक क्लास है बी, जिसने ए क्लास को एक्सटेंड कर रखा है, और सी क्लास ने बी क्लास को एक्सटेंड कर रखा है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, चलो सो देखो हुआ क्या, सी क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और सी क्लास के ऑब्जेक्ट से मैंने मैक्स फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, अब सी क्लास के अंदर देखो मैक्स फंक्शन है क्या, सी क्लास के अंदर मुझे मैक्स फंक्शन मिलता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी क्लास का जो मैक्स फंक्शन है उसके अंदर क्या है, दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, इंट एक्स और इंट वाई। तो यहाँ पे जब हमने कॉल किया तो यानी एक्स के अंदर क्या आ गया, एक्स के अंदर वैल्यू आ गई 13, हमने कॉल किया ना। वाई के अंदर क्या जाएगी 29। यहाँ तक क्लियर है। अब इस मेथड के अंदर हमने क्या लिखा था, रिटर्न, ये रिटर्न कर रहा है, बट रिटर्न किसको कर रहा है, सुपर डॉट मैक्स, यानी कि अपनी बेस क्लास के मैक्स मेथड को भी ये कॉल कर रहा है। तो इस स्टेटमेंट से क्या हुआ,
इस स्टेटमेंट से सी क्लास की जो बेस क्लास थी यानी बी, उसके मैक्स को कॉल किया गया। ठीक है, अब उसके मैक्स को कॉल करा तो उसके अंदर भी क्या था, इंट एक्स और इंट वाई था, दो थे एक्स और वाई। बट एक्स के अंदर क्या पास किया गया, एक्स प्लस 10, यानी कि जो यहाँ पे एक्स की वैल्यू है उसमें 10 ऐड करके पास किया गया, यानी कि एक्स क्या हो गया यहाँ पे 23, और वाई के अंदर भी 10 को ऐड किया गया तो वाई क्या हो गया यहाँ पे 39। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे भी इसने क्या किया, रिटर्न सुपर डॉट मैक्स, यानी कि अभी भी ये किसको कॉल कर रहा है, अपनी बेस क्लास के मैक्स फंक्शन को कॉल कर रहा है, यानी कि ये किसको कॉल करेगा, ए क्लास के मैक्स फंक्शन को कॉल करेगा। अब ए क्लास का मैक्स फंक्शन क्या था, उसके अंदर भी हमारे पास लिखा हुआ है एक्स और वाई। ठीक है, बट यहाँ पे इसी पॉइंट में ध्यान देना, जब कॉल किया गया ना यहाँ पे, तो पहले पास की गई वैल्यू वाई की और फिर पास की गई वैल्यू एक्स की, ये इंपॉर्टेंट है। पहले वैल्यू किसकी पास की गई, वाई की, देन पास की गई एक्स की, यानी कि ए क्लास के पास जब आए ये वाला जो एक्स है, इसके अंदर किसकी वैल्यू जाएगी, बी क्लास में जो वाई था, बी क्लास में वाई क्या था 39, और वाई के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, जो बी क्लास में एक्स था वो था 23। ठीक है, यानी कि जब आप ए क्लास के अंदर आए तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 39 और वाई की वैल्यू क्या हो गई 23। अब ये एक्सप्रेशन आपका चेक होगा, क्या एक्स वाई से बड़ा है, हाँ एक्स वाई से बड़ा है तो रिटर्न कर दो एक्स, यानी कि जब अब ये रिटर्न हुआ यहाँ पे तो क्या रिटर्न होगा, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 39, तो 39 रिटर्न हुआ। इसके बाद इसने क्या किया, जो रिटर्न हुई वैल्यू थी उसमें से 10 माइनस कर दिया, तो अब क्या रिटर्न करेगा ये 39 माइनस 10 डेट इज 29, तो इसने 29 रिटर्न कर दिया, और ये चीज़ रिटर्न होके कहाँ पे जाएगी, इस पॉइंट पे, और आपको जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 29। सो द करेक्ट आउटपुट इज 29। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से जावा में इनहेरिटेंस के टाइम पे काम होगा, क्या फंक्शनैलिटी होती है सुपर की, और थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कौन सी वैल्यू किस में पास की गई है। यहाँ पे इन्होंने वैल्यू को पास करते टाइम ऑर्डर चेंज कर दिया, उसी में गलती हो जाती है स्टूडेंट्स की। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, मुझे बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। एक क्लास हमने बनाई माई क्लास, मेन मेथड क्रिएट किया, बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करी। यहाँ पे है क्लास ए क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिस को कॉल किया, 1 और 2 पास किया। ए क्लास के अंदर अब दो पैरामीटर्स लिए, स्ट्रिंग एस स्ट्रिंग टी, दिस से एस प्लस टी को कॉल किया। देन ए के अंदर ही इस कंस्ट्रक्टर में एक स्ट्रिंग एस है और यहाँ पे हमने एस की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। देन क्लास बी जो कि ए को एक्सटेंड कर रहा है, उसके अंदर हमने ये सारी फंक्शनलिटी लिखी हुई है। अब हम करते हैं इसको एग्जीक्यूट करना शुरू एक एक करके। बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया है जिसमें स्ट्रिंग टाइप का कंस्ट्रक्टर, यानी बी क्लास में स्ट्रिंग टाइप का कंस्ट्रक्टर किसको मैच करेगा, इसको मैच करेगा, यानी कि सबसे पहले तो ये कॉल होगा। ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इसने यहाँ पे लिखा हुआ है एस, बट इसको प्रिंट करने से पहले क्या होगा, प्रिंट करने से पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सबको पता है, यानी कि बी से पहले इसकी पेरेंट क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होगा ए, यानी कि इस पॉइंट से पहले आपका जो कर्सर है वो कहाँ पे आ गया, इधर। अब इसने क्या लिखा, दिस 1, 2, यानी कि करंट क्लास का कंस्ट्रक्टर जिसमें दो स्ट्रिंग टाइप के पैरामीटर हो, तो कौन सा मैच करता है, ये वाला मैच करता है, यानी कि अब कंट्रोल आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसने क्या किया, दिस एस प्लस टी, एस प्लस टी क्या होगा यार, दोनों को कंकेटिनेट कर दिया तो ये क्या हो गया 12, स्ट्रिंग में ही ये बन गया 12, और इसने कॉल किया दिस एस प्लस टी, यानी कि दिस 12 हो गया, ये बेसिकली ये क्या बन गया दिस 12, यानी कि करंट क्लास का एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें सिंगल स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू किसको मैच करेगा, इसको मैच करेगा। तो यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे इसने प्रिंट करा दिया एस की वैल्यू, यानी पहले क्या प्रिंट हो गया 12, इतना हो गया। अब वापस आएगा आपका यहाँ पे इस पॉइंट पे, और यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा एस, एस में क्या वैल्यू आई है टेस्ट, तो यानी प्रिंट हो गया 12 टेस्ट। और ये जो चीज़ें हैं ये और ये वाली लाइन ये आपकी एग्जीक्यूट नहीं होंगी और आपका आउटपुट सिर्फ ये आएगा। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, बट अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है इनहेरिटेंस का तो आपको इस क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।
सो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इतना ही कवर कर रहे हैं। इनहेरिटेंस के ऊपर कुछ मैंने इंपॉर्टेंट आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस को लिया है, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। इनहेरिटेंस में किस तरह से आपके कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं, किस तरह से आपके मेथड की कॉलिंग होती है। अगले वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस। सो दिस वीडियो के अंदर इतना ही। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।